नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। सुने आप ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज दोस्तों ध्यान रखें हर वर्ष समान होता है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी मूलधन है 1000 रुपए, टाइम है 2 साल और दर है 5%। अगर आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10%। ये जो 10% ब्याज लगेगा ये हर साल 10% ही लगेगा, चाहे वो कितने साल की बात करिए, ब्याज हर साल 10-10% ही लगेगा। जो अपने बैंकों में दिए जाते हैं वो साधारण ब्याज पर ही दिए जाते हैं। अगर चक्रवर्ती ब्याज पर दिए जाते तो बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता। किस प्रकार? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई मूलधन 100 रुपए है, पहले साल का मान लो इसके ऊपर 10 रुपए ब्याज लगा, दूसरे साल में 10 रुपए ब्याज लगा, तो जो दूसरे साल ब्याज लगेगा वो ये जो पहले साल जो ब्याज मिला इस ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। मूलधन पे तो लगेगा, मूलधन के साथ साथ जो ब्याज मिल रहा है अपने को उस ब्याज के ऊपर भी एक और ब्याज लगता है। इस प्रकार धनराशि बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं आपसे, तो चक्रवर्ती ब्याज के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, जैसे एक मेरा खुद का मेथड है AK47, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर ये मेथड आप सीख लेते हैं तो इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज आपको 2 साल का निकालना, 3 साल का निकालना और 4 साल का निकालना सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको आज 2.5 साल का, 3.5 साल का, 3 साल 4 महीने का, 2 साल 4 महीने का, ये सभी आप सेकंड के अंदर निकालने लग जाएंगे। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि 1 मिनट से ज्यादा किसी में भी टाइम नहीं लगेगा। सुने आप, इधर देखें, लेकिन सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे दोस्तों। सुने, अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, सबसे पहले मैं आपको 2 साल का निकालना सिखाऊंगा। पहले 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। इधर देखें आप, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे हम 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। सुनना, 2 साल के अंदर कैसे करना है। जैसे आपको प्रश्न में दे दिया गया, मूलधन दिया गया है 10,000 रुपए। सुनना ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी गई है आपको दोस्तों 50%, सॉरी 5%, और टाइम दे दिया है आपको वापस से कितना, 2 साल। और आपको निकालना है CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। सुनना, पहले मेथड की बात करता हूं तो इसके अंदर आएगा ब्रांच मेथड। सुने, यहां पर आपको सबसे पहले मूलधन निकला है, मूलधन लिखना है। क्या लिखना है बताओ? मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। लिख दिया 10,000 रुपए मूलधन आराम से। सर 2 साल की ब्याज की बात करी तो 2 खींच दो ऐसे गोले। कितने गोले खींच दोगे? 2 गोले। भाई 2 साल की बात कर रहा है तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा, ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अब दर देखना है, इधर दर 5%। अब इस 5% को आप क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, या फिर ऐसे कर लो, पहले साल इसके ऊपर ब्याज लगेगा 5%, बोलो सही है। दूसरे साल भी ब्याज लगेगा कितना? 5%। यहां तक भी क्लियर है? अब मैंने बोला कि 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% 500 हो गया क्या? इधर देख लें आप, ये 10,000 और 10,000 का 5% 500 हो गया। अर्थात सर पहले साल 500 रुपए ब्याज मिल गया, ये मिल गया सर 500 रुपए ब्याज। दूसरे साल की बात करी, इस पे भी 500 रुपए ब्याज मिलेगा, 5% तो निकाला। लेकिन अरे समझने की बात यह है सर, ये तो क्या, लेकिन मैंने आपसे बोला कि अगर मैं पहले साल पर खड़ा हुआ हूं तो इससे पहले कोई ब्याज आया क्या? मेरे पास नहीं आया, तो कोई ब्याज लगेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे साल पे आया, मैंने पूछा कि हाँ सर पहले साल कुछ ब्याज मिला गया है, और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर इस ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा।
तो अगर इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा तो बताओ वही कितना लगेगा, 5%। 5% ही ब्याज लगेगा। बताओ 500 का फिर 5% देख लो, 25 हो गया क्या? इसका मतलब बताओ सर ब्याज हो गया 25। बोलो समझ में आ गया यहां तक आराम से? भाई ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये पहले साल और ये दूसरे साल। इसके पहले कोई ब्याज है क्या? नहीं है सर। इससे पहले कोई ब्याज है क्या? बिल्कुल सर, 500 रुपए ब्याज है। इस ब्याज के ऊपर भी 5% ब्याज लगेगा तो 25 हो गया। मैंने बोला सर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप क्या करोगे, 500 500 और 25, टोटल कितना हो गया? 500 500 1000 1000 25, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो कितना हो गया? 1025। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। आराम से समझना है, क्या करना है, जब भी 2 साल का बोले अपने को डायग्राम ध्यान रखना है ये वाला, बस ये डायग्राम 2 साल के लिए, क्योंकि यहां पर आएगा मूलधन, यहां पर आ जाएगा ब्याज, यहां पर भी क्या आएगा? ब्याज, और यहां पर ब्याज पर क्या लगेगा? ब्याज। अगर मैं टोटल तीनों को जोड़ देता हूं तो बताओ क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट्स ऑल। आगे देखो सर, ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच मेथड। कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला मेथड की मैं बात करता हूं, तो अगला मेथड एक और होता है दोस्तों। इसका शांति से समझेंगे, चीजों को बहुत आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सुने, वापस से मूलधन मान लिया आपने 10,000, रेट दे दी 5% और टाइम दे दिया दोस्तों 2 साल, और वापस आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला तरीका अपने ब्रांच मेथड पढ़ लिया है। दूसरा तरीका होता है अपने पास रेशियो मेथड, जिसको आप भली भांति जानते होंगे। सर कैसे? मुझे यूं बताइए आप, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 5/100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। 1/20 हो गई क्या? 1/20 हो गई क्या? हो गई 1/20। इसका मतलब सर मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ कि 20 जो है वो कभी चेंज नहीं होता। 20 जो है नीचे वाली जो वैल्यू है कभी भी चेंज नहीं होगी, अर्थात ये 20 रुपए क्या है? मूलधन है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो मैंने आपको पैसा दिया है, इसका मतलब सर ये 20 रुपए था, ये मूलधन था। क्या था? मूलधन। 1 रुपया उसके ऊपर ब्याज लग गया, इसका मतलब सर अब रुपए अमाउंट कितना हो गया? 21 रुपए। बोलो 20 से 21 हो गया। 20 रुपए था मूलधन, 1 रुपए ब्याज लग गया, टोटल कितना हो गया? 21 हो गया। क्लियर? टाइम बोलो, टाइम 2 साल, तो इसको कितनी बार लिख दो आप? 2 बार। कितनी बार लिख देंगे अपन? 2 बार। बोलो 2 बार लिख दिया आसानी से, आसानी से 2 बार लिख दिया। अब गुणा कर दो, 400 हो गया, ये कितना हो गया? 441। बोलो सही है यहां तक? अर्थात सर आपने मेरे को या मैंने आपको 400 रुपए दिए मूल रूप से, आपने मुझे उल्टे वापस कितने दिए? 441। इसका मतलब सर ब्याज बोल दो, ब्याज हो गया कितना? 41। बोलो सही है, घटा दिया। अब मुझे बताओ सर, ये मूलधन है 400 रुपए, मिश्रधन है 441 रुपए, और ब्याज है 41 रुपए। क्लियर है? अब ये मूलधन आपको दे रखा होगा, कहीं ना कहीं दे रखा है क्या सर? दे रखा है क्या मूलधन? 10,000 रुपए। इसका मतलब सर इस 4,000 का मान, 400 का मान कितना दे रखा है? बोलो 10,000। बोलो सही है यहां तक? एक का मान कैसे निकालूंगा? बोलो 10,000 बटे 400। समझा रखा है? 400 को नीचे ले जाएंगे, एक का मान जो चाहिए उसको सीधा गुणा कर दो। क्या चाहिए मुझे? 41 का मान। अगर आपसे प्रश्न में पूछता हूं मिश्रधन बताओ, तो कितने से गुणा कर देता? 441 से। अगर मिश्रधन पूछता तो कितने से गुणा कर देता? 441 से। मुझे ब्याज पूछा है तो कितने से गुणा कर दूंगा? 41 से। बोले 2 से 2 कट गया क्या? 4 से कितना आ गया? बोलो 25 आ गया। कितनी बार आए? कितनी बार? 1025, 1025। ये लीजिए दोस्तों, ये हो गया आपके सामने सेकंड मेथड, जिसे हम बोलते हैं रेशियो मेथड, जिसे हम बोलते हैं रेशियो मेथड। पहला मेथड देखा दोस्तों, ब्रांच मेथड। ये था ब्रांच मेथड, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। ब्रांच बनानी है, क्यों? शाखाएं बनानी है। दूसरा मेथड बोलो रेशियो मेथड। तीसरा अपना सबसे फेवरेट मेथड, 10 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जिसका अपने नाम भी रख रखा है AK47। क्या नाम रख रखा है बताओ? AK47। ये सबसे शानदार मेथड है। इसके लिए आपको कोड याद रखने हैं। क्या याद करने? कोड। सुने, 2 साल के लिए एक कोड याद कर लें आप, बिना कुछ सोचे समझे। 2 साल के लिए एक कोड याद कर लें। 2 1। बोलो 2 साल के लिए क्या कोड याद रखोगे?
अभी क्या काम आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, आप 2 1 याद कर लो। क्या याद कर लो? 2 1 बस, आसानी से। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने अभी तक सूत्र कहीं भी काम में नहीं लिया है, जो आप पढ़ते आए हैं, ए बराबर पी 1 + r/100⁴ कहीं काम में ही नहीं लूंगा मैं। एडवांस मेथड सिखाएंगे आपको, जो एडवांस मेथड वास्तव में काम करने लायक होते हैं मेथड। सुने, 2 साल के लिए 2 1 कोड याद करना है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ईमानदारी से। मूलधन वापस से 10,000, रेट दे दी वापस से 2%, और टाइम दे दिया आपको 2 साल। इसको 5% कर लो, ताकि मैं आपको सिखा दूं और वापस से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल बताऊंगा लास्ट में कौन सा तरीका हमेशा लगाना है। सुने, आपको कुछ नहीं करना, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे उड़ाना है ध्यान से समझना। सबसे पहले 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिख दो। लिख दोगे क्या? 10,000। इसका कितना परसेंट निकालना है? 5%। 10 साल का 5% तो ब्याज लगेगा। 10 साल का 5% कितना हो गया बोलो? 500। 500 हो गया। फिर ये जो 500 आया है, इसका वापस से कितना परसेंट निकाल लोगे? 5%। ये 500 का 5% बोलो कितना हो गया? 25 हो गया। कोड बोलो, कोड 2 1, इसको कर दो 2 से गुणा, इसको कर दो 1 से गुणा, बोलो 1000 और 25, आंसर हो जाएगा 1025। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोड याद करने सीधा सीधा आपके सामने मैं फिर प्रश्न लिख रहा हूं, आपके सामने देखना इधर ध्यान से। मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, रेट दे दी 2%, टाइम दे दिया फिर 2 साल, और आपसे पूछा गया CI। सुनना, इसको 50,000 कर लो। चलो आओ बोर्ड पे, बोलो सबसे पहले 50,000 लिख दोगे। ये 50,000 लिख दिए। लिख दोगे 50,000 इंटू कितना परसेंट है? 2% ब्याज लगेगा। 2%, बोलो 2% निकाल लिया, कितना आ गया? 1,000 आ गया क्या? फिर ये 1,000 का 2%, 1,000 का फिर 2%, बोलो 200 हो गया। कितने से गुणा करूंगा? 2 से, इसको 1 से, बोलो 2,000 प्लस ये कितना हो गया? हाँ 20, 20 20 20। इसको कितने से गुणा करूंगा? 1 से, तो 2,000 तो ऊपर हो गया और 20 ये हो गया, तो बताओ कितना हो गया? 2,000। ये बिल्कुल आसान मेथड है, केवल एक टेक्निक ध्यान रखनी है, एक कोड ध्यान रखना है, 2 1। जैसे ही आपको 2 1 याद आएगा, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन फिर आपके सामने है। करें। 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का 10% 400, 4,000 दूनी 800, 8,000, 8,800, 8,040, है ना? मुख जुबानी किसान होने की ताकत आ जाएगी भैया आप में। हाँ जी, बहुत अच्छा मेथड है, एकदम इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब धांसू मेथड है। सुने आप, सर कैसे? सबसे पहले 40,000 का 10%, बोलो। जब भी दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब भी आपको 10% निकालना हो, हमेशा पीछे से 1 0 हटा दो। जब भी आपको 10% निकालना हो, पीछे से 1 0 हटा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 40,000 का 10% निकालना है, $4,000। देखो पीछे से 1 0 हटा दी। जब भी 10% निकालना है पीछे से, जैसे मैंने बोला 50,000 का 10% 5,000 होएगा, 60,000 का 10% 6,000 होएगा, बस पीछे से 1 0 हटा दो, 10% निकल गया। ओके सर, बताओ सबसे पहले मैंने क्या बोला? 40,000 का 10% निकाला, कितना आया? 4,000। फिर 4,000 का 10% 400, 2 × 1, 4 दूनी 8,400, तो बोलो 8,400 हो गया क्या? यही आएगा 8,400, यही आ रहा है 8,400। क्लियरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए भाई, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 मेथड के बारे में बात बताई। पहली मैंने 2 साल के बारे में बात बताई, और 2 साल के अंदर मैंने आपको सबसे पहले ब्रांच मेथड बताया। ये 2 1 क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए आप सबसे पहले इस पहली लाइन के अंदर 2 आता है, और इस लाइन के अंदर कितना आता है? 1 आता है। आप अगर ब्रांच मेथड करते तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। आगे हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे चीजों को, एक ही दिन के अंदर आर्यभट्ट नहीं बनना है। ये रेशियो मेथड होता है, और ये होता है अपना AK-47। ओके।
अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर आपने दर अभी तक तो जो है वो नॉर्मल लिए 20%, 30%, लेकिन इस बार दर आपको जो है वो 16/2/3 इस प्रकार दे देगा, तो क्या करेंगे? बिल्कुल आसान कंसेप्ट से आपको सिखाया जाएगा, ध्यान दें। इधर देखें आप, सर इस बार दर चेंज कर दी और 16/2/3, AK-47 तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा सर? कैसे निकालोगे 1/6? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाला जा सकता AK-47 से। लेकिन मैंने आपको एक सदाबहार मेथड बता रखा है, रेशियो मेथड। मतलब आपको सर इतनी बात दिमाग में रखनी है कि जब भी मुझे दर फ्रैक्शन में मिलेगी, मैं हमेशा हमेशा और हमेशा कौन सा मेथड लगा दूंगा? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाते ही आपके सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। बताइए सर, सबसे पहले 16/2/3%, 1/6 हो गया। अर्थात सर पहले मूलधन था और फिर अमाउंट, ठीक। पहले मूलधन कितना था? 6 रुपए। 1 रुपये अगर ब्याज लग गया तो कितना हो गया? 7 रुपए। 2 साल की बात कर रहा तो कितनी बार लिख दूंगा मैं? 2 बार। 6 को 6 से गुणा किया 36, 6 को 6 से गुणा किया कितना आया? 36, और 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 49। किसी ने किसी का मान जरूर दे रखा होगा। बाकी अगर मैं ब्याज की देखता हूं तो कितना हो गया? 13 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 13 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इस 36 का मान दे रखा है प्रश्न में, देखिए आप 6,000 रुपए, तो इस 36 का मान दे रखा है 6,000 रुपए। सही है? 60,000 है ना, ये 60,000, ओके 60,000 हो गया। अगर मैं बात करूं एक की तो 60,000/36 इंटू क्या निकाल लेंगे आप? 13। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आराम से चीजें बताइए, भी क्लियर हो गई क्या? इसका मतलब सर आपने हमको एक चीज सिखा दी। एक लास्ट एक मूल मंत्र दे देता हूं, सुनिए इधर। मूल मंत्र सुने, जब भी आपको दिया जाए 2%, 3%, 5%, 10%, 2%, मतलब जब भी दर जो है वो प्रतिशत में नहीं दे रखी हो, जब भी दर प्रतिशत में नहीं दे रखी हो, जैसे मान लो 10% है, 20% है, तो आप हमेशा AK-47 लगा देंगे, ठीक। लेकिन जब भी आपको दर दे दे ऐसे 16/2/3, 14/2/7, तो हमेशा आप कौन सा मेथड लगाएंगे? बोलो, रेशियो मेथड। ये दो चीजें आपको हमेशा के लिए जिंदगी भर याद रखनी है। कभी भी गलत नहीं होगा आपका प्रश्न, कभी भी गलत नहीं होगा भाई दोस्तों। आगे समझाएं? चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 साल के में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर नॉर्मल प्रतिशत है तो आप AK-47 लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, अगर फ्रैक्शन के अंदर दर दी गई है, तो आप रेशियो मेथड लगा देंगे। अब मैं बात करता हूं 3 साल की। अब मैं बात करता हूं 3 साल की, 3 ईयर। 2 साल का कोड बोल दो, 2 साल का। 2-1। मैं 3 साल का कोड बाद में याद कराऊंगा, पहले बेसिक समझा देता हूं इसका। वापस से मैं बेसिक समझाने के लिए आपको संख्याएं आसान लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। समझने के बाद हम प्रश्नों का लेवल करेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ध्यान से देखते जाएं भाई। मूलधन दे दिया 50,000 वापस से, रेट दे दी 2%, टाइम दे दिया 3 साल, वापस से आपको चक्रवर्ती ब्याज। पहला मेथड बोलो, ब्रांच मेथड। ब्रांच मेथड कैसे करेंगे? सबसे पहले बीच में आएगा मूलधन, कितना आएगा? बोलो, सही है यहां तक? अब यहां से देखना, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। 3 साल की तो बात करेंगे, उसमें केवल 2 साल की बात कर रहे थे। अब 3 साल का ब्याज, तो बोलो यहां का ब्याज, यहां का ब्याज और यहां का ब्याज, ठीक, क्लियर है? अब मैंने बोला सर इससे पहले कोई ब्याज लग रहा है क्या? नहीं लग रहा तो इसका कोई काम ही नहीं है। सर इससे पहले कोई ब्याज लग रहा है क्या? बिल्कुल ब्याज लग रहा है, तो इसका मतलब सर इस पे ब्याज लगेगा। बोलो, सही है क्या भाई? तीनों साल का लिख दिया मैंने, इससे पहले कोई ब्याज लग ही नहीं रहा। दूसरे साल पे पहुंचा भाई, हाँ सर इससे पहले तो इस पे ब्याज लगेगा। अब तीसरे साल पे पहुंचा मैं, तीसरे साल पे पहुंच गया, तो इसका मतलब इन सभी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यही तो होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये जो सभी है ना, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। तीसरे साल पे जैसे पहुंचा तो सबसे पहला ब्याज देखो इधर, इसके ऊपर ब्याज लगेगा।
इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। इस प्रकार पूरा हो जाएगा ब्रांच मेथड। ब्रांच मेथड यही है भाई, ब्रांच मेथड। लेकिन आपको ब्रांच मेथड से नहीं करना है, मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले 50,000 लिख दिए। दोबारा ब्रांच मेथड का देखना इधर कैसे बनता है डायग्राम। ये बनाओ 1 2 3, इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले है, इस पे ब्याज लगेगा। जब इस पे पहुंचा तो सब पे ब्याज लगा दो। ये लो सर, ये ब्याज, ये ब्याज और ये ब्याज। बस आसान है, तरीका बहुत बेस्ट है। लेकिन आपको जो है AK47 से ही करवाऊंगा इसको भी मैं। ये लो सर, अब आप कर सकते हैं 50,000, इसका 2%, इसका 2%, इसका भी 2%। बोलो यहां कितना आएगा? 1,000 रुपए। 1,000 यहां आ जाएगा, 1,000 यहां आ जाएगा, ठीक। अब 1,000 पे फिर वापस 2% कितना हो गया? 20 हो गया। 1,000 पे फिर ये लगेगा 20 और ये लगेगा 20, और इस 20 के ऊपर भी तो लगेगा। इस 20 के ऊपर कितना लगेगा? 2%। कितना हो गया? 20 का 2%, 0.4, 0.4 हो जाएगा। ये लो सर, ये हो गया 0.4। अब क्या करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के लिए? सभी को जोड़ दो बस, और क्या है। देखो 1,000, 2,000, 3,000, 3,060, तो 3,060.4, यही हो रहा है क्या? यही हो रहा है 3,060.4। ये हो गया दोस्तों इसका चक्रवृद्धि ब्याज। दोबारा सीखना भाई, सिखाऊंगा जरूर अगर आप सीखना चाहते हैं तो। इधर देखें, सबसे पहले यहां क्या आएगा? मूलधन। पहले तो डायग्राम बना दो, ये फिक्स सही है। इससे ज्यादा आपसे हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। यहां आ गए तो बताओ सबके ऊपर ब्याज लगेगा। अब सेट कैसे करना है, तरीका समझना, कहां कहां क्या सेम सेम आता है। यहां पर ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, मतलब तीनों में सेम आती है, कोई भी चीज आएगी तो इन तीनों में सेम आती है। ए का निकाल लो, कुछ भी आएगा हमेशा सेम आएगा। और सी वाला लास्ट वाला बिल्कुल अलग आता है। देखो इधर यही तो आया था, ये तीनों में सेम आया था, 1,000 1,000 1,000। इन तीनों में देखो ये तीनों सेम आए थे, मतलब एक निकाल लो, तीनों में बिना देखे लिख देना, और लास्ट वाले का फिर 2% निकाल देना, 0.4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान वे में बताया भाई। क्या बताया सर? इन तीनों में तो सेम आएगा, किसी भी एक का निकाल देना, तीनों में चेप देना, ऐसा कैसा। यहां किसी भी एक का निकाल लेना, तीनों में सेम लिख देना, और लास्ट का फिर एक और बचेगा वो अलग कर देना। सर इसका तरीका ब्रांच मेथड ही है क्या? नहीं है सर भाई, इसका तरीका ब्रांच मेथड के अलावा अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका है बोलो भाई? रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड। रेशियो, रेशियो मेथड कैसे करेंगे बोलो? 2% है तो 2/100, 1/50 हो गया, मतलब 50 से कितना हो गया? 51। कितने साल की बात कर रहा? 3 साल के बाद। 50 से फिर 51, 50 से फिर 51, 50 25, 25 पंजे 125। ये कितना बनेगा? 51 इंटू 51 इंटू 51, बोलो। एक देखिए दोस्तों, इसीलिए बोलता हूं मैं कि रेशियो मेथड से भी ये थोड़ा लेंथी हो गया। पहले तो आपको इन तीनों को गुणा करने में वक्त लगेगा, उसमें भी वक्त चाहिए। फिर यहां से यहां घटाना भी तुम्हारी इतनी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं है कि इसको फटाक से घटा दोगे। और फिर 1,025 को इसके बराबर रखेंगे आप और फिर करेंगे। इसका मतलब ये मेथड क्या हो जाएगा? इन जैसी परसेंट आएगी, 2%, 3%। अगर सोच के देखना एक बार, अगर ये 3% होती तो तुम्हारा क्या हाल होता? करके देखो रे, ये 3% होती, 3 फैल जाते 3 में, तो 3/100, 100 से 103, बहुत लेंदी हो जाता। लेकिन अपना AK47 जिंदाबाद। उससे करेंगे तो जिंदगी में कोई ऐसी प्रतिशत नहीं बनी जो उसमें फंस जाओगे आप, कभी नहीं फंसोगे। सर 3 साल के लिए कोड याद करवा दो हमको तो सीधा सीधा। तो 2 साल के लिए क्या कोड था?
3 साल के लिए होता है 3-3-1। क्या होता है? ये बनाना भी सिखाऊंगा, जब लास्ट में बताऊंगा ना तो बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे कोड आप 18 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक बना सकते हैं कोड को। आपके आगे सिखाऊंगा मैं। आपको एक कोड ध्यान रखना है, केवल 3 3 और फिर 1, 3 3 1, 2 1 3 3 1, 2 1 3 3 1, बस। चलो अब बताना मुझे कैसे करेंगे सर। सबसे पहले बोलो 50,000 का कितना परसेंट? 2%। कितना होता है? 1,000 हो गया क्या? ये साले 1,000। फिर 1,000 का कितना परसेंट? कितना हो गया? फिर आगे 20। 3 साल की बात करेंगे तो सारा काम 3 बार करेंगे। 20 का 2%। अरे 3 साल की बात करें 3 बार करेंगे। 20 का 2%, बोलो कितना आ गया? 0.4 आ गया। क्या कोड याद करवाया मैंने? 3 3 1 गुणा कर दो सीधा सीधा। ये 3 3 1, बोलो 3,000, ये 60 हो गया, 0.4 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत धुरंधर मेथड है भाई, है ना। 3 3 1। अब मैं आपको सिखाता हूं कि सर ये बनते कैसे हैं फॉर्मूले। जैसे मैं भी 4 साल के लिए कराऊंगा, 4 6 4 1। जिस प्रकार दोस्तों मुझे याद है 5 10 5 10 15, उस प्रकार आपको भी याद होने लग जाएंगे। कैसे? 5 10 10 5 15। इधर देखें आप, अगर 1 साल की बात करेगा, 2 साल की बात करेगा तो 2 1। कैसे करना है सुनना। 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 3। 2 में 1 जोड़ दो, शुरू की संख्या में 1 जोड़ना है, और इस 2 में 1 जोड़ा, कितना आया? 3। और इस 1 को ऐसा कैसा उतार दो। सुनना, अभी पहली बार में नहीं आएगा। 3 में 1 जोड़ो, शुरू की संख्या में 1 जोड़ना है, 4। और 3 और 3 6, 3 और 1 4, और 1 को ऐसा कैसे उतार दो। 3 और 1 4, 4 6 4 1 हो गया। अब देखना 4 के बाद क्या आएगा? 5। अब जोड़ते जाओ सीधा सीधा। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और 1 का 1। आगे देखो कितने साल तक निकाल सकते हो शुरू की संख्या में? 5 से 6। इस प्रकार मेथड बनता है ये। ठीक है, फिर 6 से कितना? 7। आगे मैं नहीं करूंगा। हाँ, ये इतना बहुत है, समझ में आने के लिए बहुत है सर। कुछ नहीं करना, शुरू की संख्या में तो 1 जोड़ देना। फटाक से जल्दी जल्दी बता देता हूं। 2 1, 2 में, ठीक, 3 में 1 जोड़ दो, बताओ 4 6 4 1 का 1। मतलब पीछे वाले अंक को सेम टू सेम, आगे वाले में 1 बढ़ा दो, और बीच बीच वाले को सबको जोड़ते जाओ। 4 के बाद क्या आएगा? 5। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और 1 का 1। सही बोला क्या? आराम समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम जो है इन मेथड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, आराम से आपको ये कोड भी याद हो जाएंगे। और आज मैंने आपको 3 साल का निकालना भी सिखाया, बहुत बारीकी से आपको 3 साल का निकालना सिखाया कि 3 साल के अंदर हम किस किस मेथड्स को, ब्रांच मेथड भी हमने सीखा, एक AK47 मेथड भी हमने सीखा, और बहुत आसानी से चीजों को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर मैं आपको एक 4 साल का निकालना भी सिखा देता हूं, वैसे पूछा नहीं जाता है 4 साल का, लेकिन फिर भी मैं आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा देता हूं। 4 साल के लिए कैसे करेंगे? 4 साल के लिए बोलो, जैसे मैंने मूलधन बोला 1,50,000, ठीक, रेट दे दी 2%, टाइम दे दिया वापस से 4 साल, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे करोगे बोलो? 1,000 50,000 का कितना परसेंट? 2%। कितना होएगा? यही बनेगा क्या? 15 दूनी 30 और 2 जीरो, सही है क्या? 3,000 ही बनेगा। फिर वापस से इस 3,000 का कितना परसेंट? कितना बनेगा? 600। 600 बन गया। फिर 600 का 2%। भाई 4 साल की बात करें तो 4 साल 4 बार करेंगे। हम्म, 60 आएगा, तो यहां पर भी एक जीरो कट जाएगा, 60। चलो बताओ, 60 आ गया। 60 का फिर 2% बोलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 1.2 आ गया क्या? 1.2 आ गया। फिर क्या करेंगे? 1.2 का 2% वापस निकालेंगे, क्योंकि 4 बार हो रहा है तो चारों बार क्रिया करेंगे।
यहां से पॉइंट हटाया, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, आगे देखो 12 दूनी 24 के नीचे कितना आएगा 1000, तो ये हो जाएगा 0.024, यही बनेगा। अब कोड क्या बताया था 4 साल का, 4 6 4 1, गुणा कर दो इनको, 4 6 4 1। जैसे आप इनको गुणा करोगे और गुणा करने के बाद जोड़ोगे, आंसर आ जाएगा 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज। बड़ा आसान तरीके से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या क्या पढ़ाया, सुने ध्यान से। हाँ जी, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2 साल का किस प्रकार निकालते हैं। मैंने 2 साल के निकालने के लिए आपको सबसे पहला मेथड बताया ब्रांच मेथड। इस ब्रांच मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच मेथड सही नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर रेशियो मेथड भी आपके लिए बेस्ट है। मतलब जब भी रेट जो है वो फ्रैक्शन में दी जाएगी, आपके लिए केवल एक ही तरीका लगाना है, वो है रेशियो मेथड। नहीं तो अपना एक तरीका लगाना है AK47, आराम से चीजें क्लियर सकेंगे। देखो इधर 2 साल के लिए क्या कोड याद करवा दिया, 2 1। 2 साल के लिए क्या कोड याद करवाया, 2 1। ठीक, आगे देखो, इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। फिर मैंने 3 साल के बारे में बात करी। 3 साल के लिए मैंने क्या कोड याद करवा दिया, 3 3 1। मैंने क्या मूल मंत्र बताया, बताओ। जब भी 10 20 30 ऐसे दे देगा तो AK47 लगा देंगे। अगर दर जो है फ्रैक्शन में दी जाएगी तो आप क्या कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। 3 साल के लिए आप क्या याद रखोगे, 3 3 1, ये याद रख लोगे। और 4 साल के लिए 4 6 4 1। इस प्रकार अपना जो है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में आप 2 साल का निकाल सकते हैं, 3 साल का निकाल सकते हैं, 4 साल का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि 2 साल 6 महीने, 2 साल 3 महीने, 3 साल 6 महीने, इस प्रकार जो महीने में दिए जाते हैं उनका किस प्रकार निकाला जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद भाई।